शिवरे समाज के आराध्य देव भगवान सहस्त्रबाहु के जन्मोत्सव की ब्यावरा जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से कपिल शिवरे, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ब्यावरा। शिवरे समाज के आराध्य देव भगवान सहस्त्रबाहु के जन्मोत्सव की ब्यावरा जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से कपिल शिवरे, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ब्यावरा। सहस्त्रबाहु भगवान की जय। सभी समाज बंधुओं को हमारी सहस्त्रबाहु भगवान की जयंती की शुभकामनाएं। भगवान श्री सहस्त्रबाहु अर्जुन जी की जय हो। आज समस्त शिवहरे कलचुरी समाज अपने इष्ट भगवान श्री सहस्त्रबाहु जी की जयंती को मना रहा है। हम संपूर्ण देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, नगरवासियों को भगवान श्री सहस्त्रबाहु जयंती की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और उनसे इस मंदिर प्रांगण में हम कामना करते हैं कि समस्त प्रदेश पर, हमारे नगर पर उनकी अनुकंपा, कृपा और आरोग्यता, उनका आशीर्वाद बना रहे। आपके इस कार्यक्रम में आज कौन कौन उपस्थित हुए यहाँ पर? हमारे इस कार्यक्रम में आज हमारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री महोदय श्री नारायण सिंह पवार साहब मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में भी हमारे पास में पवन कुशवाहा जी मौजूद रहे और हमारे प्रदेश के अध्यक्षा महोदया महिला विंग की जया जी रहीं और साथ में ही हमारे ब्यावरा के समाज के अध्यक्ष श्री अमृतलाल जी के साथ उनकी पूरी यंग टीम भी मौजूद रही। आज क्या कुछ घोषणा की गई यहाँ पर? घोषणाएं नगर हित के साथ साथ प्रतिनिधि जो भी जनप्रतिनिधि रहते हैं वो समाज हित के लिए भी की जाती है विभिन्न सभाओं द्वारा। उनके द्वारा भी आज 1 लाख रुपए की घोषणा समाज हित में की गई। धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और इस सौभाग्य की बेला में जहां आज हम अपने इष्ट भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जी की जन्मोत्सव जयंती को मना रहे हैं, मैं आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं एवं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा, आदरणीय हमारे नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि जी, आदरणीय पवन भाई मंत्री जी को आप विदा करके पुनः भगवान की जय हो। आज सभी हम कल्याण सहस्त्रबाहु जी की समाज जो है सहस्त्रबाहु भगवान की जयंती मना रहा है और हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे समस्त ब्यावरा वासियों को उन्नति दे और सभी की समृद्धि बनाए रखें और निरोगता प्रदान करें। धन्यवाद। शिवरे समाज के आराध्य देव भगवान सहस्त्रबाहु के जन्मोत्सव की ब्यावरा जिला राजगढ़ एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से के शिवरे कंस्ट्रक्शंस ब्यावरा जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश। शिवरे समाज के आराध्य देव भगवान सहस्त्रबाहु के जन्मोत्सव की ब्यावरा जिला राजगढ़ एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से के शिवरे कंस्ट्रक्शंस ब्यावरा जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश। शिवरे समाज के आराध्य देव भगवान सहस्त्रबाहु के जन्मोत्सव की ब्यावरा जिला राजगढ़ एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से के शिवरे कंस्ट्रक्शंस ब्यावरा
जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। शिवरे समाज के आराध्य देव भगवान सहस्त्रबाहु के जन्मोत्सव की ब्यावरा, जिला राजगढ़ एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से AK शिवरे कंस्ट्रक्शंस, ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। शिवरे समाज के आराध्य देव भगवान सहस्त्रबाहु के जन्मोत्सव की ब्यावरा, जिला राजगढ़ एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य माताओं बहनों ने भोजन नहीं किया है, पुनः मेरा अनुरोध है कि वो भोजन पंडाल में आकर के बैठ जाएं। इसके बाद हम पुरुष वर्ग को आमंत्रित करेंगे। तो जितनी भी माताएं बहनें बची हुई हैं, मेरा अनुरोध है, मेरी आवाज जहाँ तक जारी हो, कृपया आप लोग आकर के यहाँ भोजन पंडाल में बैठ जाइए। भोजन पंडाल मैं क्रमानुसार पहले मैं अपनी मातृ शक्तियों से अभिनंदन प्रस्तुत कर मैं क्रमानुसार पहले मैं अपनी मातृ शक्तियों से अभिनंदन प्रस्तुत कर एवं समस्त अतिथियों का हम अभिनंदन कर रहे हैं। निवेदन प्रस्तुत करते हैं कि वे मंचासीन हो गए। थोड़े पीछे सर साइड, थोड़े पीछे सर साइड। आप साथ चलिए, आपने झंडा उठाया है, हम आपके साथ रहेंगे। तालियां वही कि देखो ये छोटा समाज है, बड़े बड़े थोक के गांव शिवरे समाज कहीं भी नहीं बसे। कई है बड़े समाज थोक के थोक गांव रहते हैं, लेकिन हम थोड़ा समाज है। लेकिन जैसे जल में, अथाह जल में कमल रहता है, ऐसे उस अथाह समाज संघ में हमारा शिवरे समाज कमल के समान ऊपर दिखता है। एक घर भी दिखता गया शिवरे घर है। तो ये सब चीजें हम बाकी लोग भी सीखते हैं कि यहाँ से क्या अच्छाई हमें प्राप्त हो सकती है। माताओं बहनों ने भोजन नहीं किया है, पुनः मेरा अनुरोध है कि वो भोजन पंडाल में आकर के बैठ जाएं। इसके बाद हम पुरुष वर्ग को आमंत्रित करेंगे। तो जितनी भी माताएं बहनें बची हुई हैं, मेरा अनुरोध है, मेरी आवाज जहाँ तक जारी हो, कृपया आप लोग आकर के यहाँ भोजन पंडाल में बैठ जाइए। भोजन पंडाल आप साथ चलिए, आपने झंडा उठाया है, हम आपके साथ रहेंगे। तालियां वही आप साथ चलिए, आपने झंडा उठाया है, हम आपके साथ रहेंगे। तालियां वही आज शिवरे समाज अपने आराध्य की जयंती मना रहा है और आप भी यहाँ पर आमंत्रित थे। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? शिवरे समाज को हृदय से बधाई देता हूँ। हमारा ये समाज बहुत सेकंड समाज है, बहुत ही मेहनती समाज है, बहुत कर्मशील समाज। निकल जाना बेटा, उधर निकल जाना। ये भगवान सहस्त्रबाहु की जयंती है आज। पूरे समाज को मेरी ओर से, मध्य प्रदेश शासन की ओर से बहुत शुभकामनाएं, बधाई है। ये दीपावली का अवसर चल रहा है। अभी दीपावली का पर्व निकला, अभी देव उत्थान 11 से अभी आ रही है अगले दिनों में। सब त्योहारों की शिवरे समाज को हृदय से बहुत बधाई दी है। मैंने सबको आग्रह किया है कि समाज में अपना स्थान बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च स्थापित करें। बच्चे शिक्षित हों, संस्कारित हों, कुप्रथाएँ छोड़े, रूढ़िवादिता छोड़े, फिर गर्ची रोकें और परिवार का निर्माण, समाज का निर्माण, देश का निर्माण होता है। सबका योगदान निभाएं। निश्चित रूप से भारत भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, हमारा कुछ कर्तव्य इस भूमि के प्रति है। भाई देश हमें देता है, सब कुछ हमें को देना सीखें। अपने अपनी ओर से अपना भारत माता के चरणों में अपन अर्पण करें। अपने कर्म से, अपने मेहनत से किसी गरीब को, भूखे पर दया करें, ज़रूरतमंद की मदद करें। हम अपने इस परिवार को चलाते हुए भी और कोई संकल्प कर लेंगे। 2 व्यक्तियों के जीवन में हम उनको, गरीबों को पढ़ा दें, लिखा दें, उनका स्वास्थ्य ठीक करा दें, उनको रोज़गार लगा दें। ये जीवन की सार्थकता होती है। आज इस अवसर पर सभी समाज वर्गों को फिर से बधाई, शुभकामनाएं। मैं निवेदन करूंगा
श्री विष्णु प्रसाद जी एवं दिलीप शिवहरे जी। जया जायसवाल कहाँ से आप? चलो नीचे उतरो, नीचे पार्टी मना कर दिया था चंद्रमा के सामान चमकने वाले ऐसे। मैं निवेदन करूंगा साफे बांधकर हमारे आदरणीय मंत्री महोदय जी का अभिनंदन किया जावे एवं समस्त अतिथियों का हम अभिनंदन कर रहे हैं। निवेदन प्रस्तुत करते हैं कि वे मंचासीन हो गए। थोड़े पीछे सर था मंदिर प्रांगण में पधार चुके हैं। जोरदार लुप्त प्राणी कहाँ था? लुप्त प्राणी मैं तो हमारे महिला मोर्चा का जो हमारा नगर का संगठन है उसके अनुसार हमारे ब्यावरा में अध्यक्ष महोदया श्रीमती रीना चौधरी जी, उपाध्यक्ष महोदया श्रीमती दीपिका शिवहरे जी, सचिव महोदया श्रीमती कृष्णा शिवहरे जी, महामंत्री श्रीमती ममता शिवहरे जी, मीडिया प्रभारी दुपट्टे देकर आप सम्मान करें। तो वो लोग यहाँ पर मंच पे आकर के उन रसीदों की राशि जो 1100 रुपए है वो जमा करा दें, ताकि आज के कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई आर्थिक परेशानी। शस्त्रबाहु भगवान की जय। सभी समाज बंधुओं को हमारी शस्त्रबाहु भगवान की जयंती की शुभकामनाएं। भगवान श्री सहस्त्रबाहु अर्जुन जी की जय हो। आज समस्त शिवहरे कल्चुरी समाज अपने इष्ट भगवान श्री सहस्त्रबाहु जी की जयंती को मना रहा है। हम संपूर्ण देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, नगरवासियों को भगवान श्री सहस्त्रबाहु जयंती की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और उनसे इस मंदिर प्रांगण में हम कामना करते हैं कि समस्त प्रदेश पर, हमारे नगर पर उनकी अनुकंपा, कृपा और आरोग्यता, उनका आशीर्वाद बना रहे। आपके इस कार्यक्रम में आज कौन कौन उपस्थित हुए यहाँ पर? हमारे इस कार्यक्रम में आज हमारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री महोदय श्री नारायण सिंह पवार साहब मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में भी हमारे पास में पवन कुशवाहा जी मौजूद रहे और हमारे प्रदेश के अध्यक्षा महोदया महिला विंग की जया जी रहीं और साथ में ही हमारे ब्यावरा के समाज के अध्यक्ष श्री अमृतलाल जी के साथ उनकी पूरी यंग टीम भी मौजूद रही। आज क्या कुछ घोषणा की गई यहाँ पर? घोषणा नगर हित के साथ साथ प्रतिनिधि जो भी जनप्रतिनिधि रहते हैं वो समाज हित के लिए भी की जाती है विभिन्न सभाओं के द्वारा। उनके द्वारा भी आज 1 लाख रुपए की घोषणा समाज हित में की गई। मैं भाई प्रिंस शिवहरे जी नवयुवक भगवान सहस्त्रबाहु की, भगवान सहस्त्रबाहु की। आज शिवहरे समाज अपने आराध्य की जयंती मना रहा है और आप भी यहाँ पर आमंत्रित थे। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? शिवहरे समाज को हृदय से बधाई देता हूँ। हमारा ये समाज बहुत सेकंड समाज है, बहुत ही मेहनती समाज है, बहुत कर्मशील समाज। निकल जाना बेटा, उधर निकल जाता हूँ। ये भगवान सहस्त्रबाहु की जयंती है आज। पूरे समाज को मेरी ओर से, मध्य प्रदेश शासन की ओर से और शुभकामनाएं, बधाई है। ये दीपावली का अवसर चल रहा है। अभी दीपावली का पर्व निकला, अभी देव उत्थान 11 से अभी आ रही है अगले दिनों में। सब त्योहारों की शिवहरे समाज को हृदय से बहुत बधाई दी है। मैंने सबको आग्रह किया है कि समाज में अपना स्थान बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च स्थापित करें। बच्चे शिक्षित हों, संस्कारित हों, कुप्रथाएँ छोड़ें, रूढ़िवादिता छोड़ें, फिजूलखर्ची रोकें और परिवार का निर्माण, समाज का निर्माण, देश का निर्माण होता है। सबका योगदान निभाएं। निश्चित रूप से भारत भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, हमारा कोई कर्तव्य इस भूमि के प्रति है। देश हमें देता है, सब कुछ हमें तो को देना सीखें। अपने अपनी ओर से अपना
भारत माता के चरणों में अपन अर्पण करें, अपने कर्म से, अपने मेहनत से किसी गरीब को, भूखे पर दया करें, ज़रूरतमंद की मदद करें। हम अपने इस परिवार को चलाते हुए भी और कोई संकल्प कर लें, 2 व्यक्तियों के जीवन में हम उनको, गरीबों को पढ़ा दें, लिखा दें, उनका स्वास्थ्य ठीक करा दें, उनको रोज़गार लगा दें। ये जीवन की सार्थकता होती है। आज इस अवसर पर सभी समाज बंधुओं को फिर से बधाई, शुभकामनाएं करें। धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इस सौभाग्य की बेला में जहां आज हम अपने इष्ट भगवान सहस्त्र बाहु अर्जुन जी की जन्मोत्सव जयंती को मना रहे हैं, मैं आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं एवं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा, आदरणीय हमारे नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि जी, आदरणीय पवन भाई मंत्री जी को आप विदा करके पुनः कि जब कोरोना काल में 2 साल तक बंद था तो सबसे पहले दारू की दुकानें खोली थी। समाज इतना संपन्न समाज है, हम सब उम्मीद करते हैं थोड़ा सा आपसे हम ले लें, लेकिन यज्ञ में गए, यज्ञ में आओ तो एक आहुति सब डाल दो, पुण्य लगता है। 1 लाख रुपए की आहुति मैं भी डाल देता हूँ। चलिए भाई साहब, आपने कहा था ना कि हम भाई साहब मंत्री जी हमारे आज प्राप्त हुए हैं, उसका संपूर्ण शिवहरी समाज ब्यावरा निश्चित रूप से हमारा समाज बहुत बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। आज इस कार्यक्रम में भगवान सहस्त्र बाहु की जयंती में आपने हमें भी आमंत्रित करके यहाँ सम्मान किया, आप सबके दर्शन करने का मौका दिया, संवाद करने का समय दिया, इसके लिए शिवहरी समाज के हम हृदय से आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सहस्त्र बाहु की जय। ठीक है, तो देखो ये छोटा समाज है, बड़े बड़े थोक के गांव शिवहरी समाज कहीं भी नहीं बसे, कई है बड़े समाज थोक के थोक गांव रहते हैं, लेकिन हम थोड़ा समाज है, लेकिन जैसे जल में, अथाह जल में कमल रहता है, ऐसे उस अथाह समाज सागर में हमारा शिवहरी समाज कमल के समान ऊपर दिखता है। एक घर में दिखता गया शिवहरी घर है। तो ये सब चीजें हम बाकी लोग भी सीखते हैं कि यहाँ से क्या अच्छाई हमें प्राप्त हो सकती है। विकारों से दूर रहे हो, केवल चित्र नहीं, उनका चित्रण भी आवश्यक है। उनके जीवन काल का वृत्तांत हम पढ़े, सुने, देखें, कितना संघर्ष उन्होंने उस कालखंड में किया। समाज में हर समय विकार हमेशा हर समय रहे हैं, और उन्हें ऐसे विकार युक्त लोगों के से सजा देने के लिए, दंडित करने के लिए ऐसे महापुरुषों का अवतरण भी समय पर होता आया है। हर कालखंड में देवी राक्षसी शक्तियां लगातार इस दुनिया में आती रही है। उससे ज्ञान अर्जन तक सीमित रहे वो उपकरण, ताकि हमारी निगाह में रहे कि बच्चों के हाथ में जो मोबाइल दिया हमने, उसका सदुपयोग हो रहा है कि कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। माँ बाप को भी कई बार, माँ भी नौकरी में, पिता भी नौकरी में, पिता व्यवसाय कर रहे हैं, घर में बच्चे क्या कर रहे हैं, और कई बार ऐसी दुर्घटना घट जाती है जो हमारे लिए बहुत ही उसकी पूर्ति संभव नहीं है। तो हमें इस युग के साथ चल करके अपने को जागरूक रखना है, चेतन रखना है, लेकिन बेटियों को शिक्षा से रोकना नहीं है। देश विदेश में बेटियां हमारी आगे बढ़ रही है। अब हमारी एक बेटी सुनीता विलियम तो अभी भी अंतरिक्ष में करने वाले को सीधे फांसी की सजा का प्रावधान कर दिया है। किसी बहन के ऊपर अब आंच नहीं आना चाहिए, लेकिन हमें भी अपना कौशल, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हमारी ताकत का अंदाजा लोगों को नहीं है। उसको भी हमें अपनी बनाए रखना पड़ेगी। तो ऐसे तपोबल हमारी माताओं का रहा है, सदैव नारियां समाज में पूज रही है, फर्श से लेकर आज तक ऊंचाइयां प्राप्त की है, वो हमारे आइकॉन हो सकते हैं। और तमाम लोग पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में और समाज सेवा में जगह जगह लोग सेवारत है। दान पुण्य की बात आती है तो शिवहरी समाज कभी भी मैंने पीछे हटकर नहीं देखा है। जो जिसकी क्षमता उतना वो दान पुण्य में भी लगातार अपनी भागीदारी निभाते हैं। ईश्वरीय कार्य हो, कोई भी धार्मिक हो, सामाजिक, सांस्कृतिक, सब कार्यों में। और पढ़ा लिखा समाज है, पूरे समाज, हमारी बेटियां भी पढ़ रही है। हमारी बेटी ने अभी कहा है ऐसे कि बहनें और इसमें जागरूक हों, क्योंकि समाज की रचना प्रकृति ने की है, लेकिन
परिवार की रचना हमारी बहनों ने की है। अगर बहनें हमारी जागरूक चेतन है तो हमारी पीढ़ियाँ सुधरती चली जाएगी। तो पहली पाठशाला हमारी घर की माताएं बहनें हैं। संस्कार बच्चों को घर से आते हैं। घर का हाव भाव, चाल चलन, खान पान, आचार व्यवहार, सब चीज़ें आप पे निर्भर करता है सामाजिक तौर पर। लेकिन हमारे समाज में कोई जिस काम को करता है लेकिन उसका सेवन करके कोई भी सड़क नजर नहीं आता हमें। पूरा समाज इससे मुक्त है, इस बीमारी से। इक्का दुक्का अपवाद हो सकता है, लेकिन समाज के ऊपर ऐसी छाप नहीं कि दारू वाला समाज को दारू पी के घूम रहा पड़ा इधर उधर कर रहा है, ये कहीं देखने में नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात है, ये भगवान की कृपा है। इस चीज को हम तय करते हैं, बनाते हैं, विक्रय करते हैं, लेकिन उसको हम छूते नहीं है, अपने कंठ तक ज्ञान देते हैं उसको। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि हम पिलाते, बाकी लोग भले खराब कर रहे हैं, लेकिन ये चीज हमने अपने आप तो पैदा की नहीं। भगवान ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से भी एक 14 रत्न ये भी एक निकला, सोमरस, जिसको देवताओं ने भी ग्रहण किया, दानवों ने भी ग्रहण किया। तो किसी चीज की सीमा होती है। प्रकृति में कोई भी पदार्थ जो है भगवान ने बनाया है वो कोई भी निरर्थक नहीं है। व्यक्ति अपने दिन भर के काम करते हुए मानसिक तनाव को कम करने के लिए, शरीर की थकान दूर करने के लिए एक सीमा उसकी बनाई है। उस सीमा तक किसी से उपयोग करें, फिर वो चाहे शराब हो और चाहे कोई मिठाई हो, सीमा तक सेवन करना स्वास्थ्य के लिए वो घातक होता है। पूजित किया, उनके चरणों में नमन अर्पित करता हूँ। मंचासीन हमारी बहन जो समाज की अध्यक्ष हैं, साथ ही मैडम अनिल शिवहरे जी, नाम तो भूल गए जल्दी भाई अमित शर्मा जी, पवन कुशवाहा जी, और समाज के सभी, एक तो अमृतलाल जी अध्यक्ष हैं, बाकी सभी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। इंदर सिंह जी हमारे, बाकी समाज राधे जी हैं, बाकी से कुछ के नाम याद है कुछ के नहीं है, संचालन कर रहे हैं भाई कपिल जी, समाज के सभी वरिष्ठजन, पदाधिकारी भी हैं और सक्रिय कार्यकर्ता हैं। हमारी बहनें बड़ी मात्रा में बैठी। हमारी बहन ने भी प्रथम में बोला था कि बहुत थोड़ी संख्या में हम हैं, लेकिन ये संख्या थोड़ी नहीं है। आपके उपस्थिति को भी हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि संख्या अगर नापेंगे तो इधर से ज्यादा इधर है, इसलिए ये लोग तो कहीं काम धंधे में लगे हुए। हमारी बहनों ने उपस्थिति दर्ज कराई है। आज का दिन समाज के लिए अत्यंत शुभ दिन है। हमारे देश में महापुरुषों की जयंतियां भगवान राम से लेकर के भगवान कृष्ण से लेकर के अन्य तमाम महापुरुष जो हमारे सबके प्रेरक है, हमारे समाज के प्रणेता रहे हैं। हर समाज का कोई भी आदर्श पुरुष रहा है जो धरती पर मानव रूप में ही उन्होंने रह करके अपना जीवन समाज सेवा में लगाया। उनके उत्कृष्ट कार्यों के कारण वह देवता के रूप में पूजित हुए और कईयों को भगवान का दर्जा भी हम देते, क्योंकि उनकी सेवाएं, उनका जीवन समाज के लिए अर्पित रहा और एक एक कदम उन्होंने हमें प्रेरणा देने के लिए आगे संसार किस मार्ग पर चले, ये रास्ता उन्होंने हमारे लिए सुलभ किया। ये जयंतियाँ केवल रस्मी तौर पर मनाने के लिए नहीं है। कई बार चूंकि 12 महीने एक दिन आता है तो यार वो तो मनाना ही पड़ेगा अपने को, ऐसा बोझ मान के नहीं चलना अपने को। हम इस दिन का इंतजार करें लगातार कि अभी यार अभी तो पहले ही महीना, अभी 11 महीने बाकी, कब जयंती आएगी, हम पूरा समाज कब एकत्रित होगा। और समाज का साल भर बीता जो हमारा पिछली जयंती से इस जयंती तक क्या हमारा सफर रहा समाज का, सब आज लगातार अपने अपने उपक्रम में आगे बढ़ रहे हैं। व्यक्तिगत हम अपना काम धंधा नौकरी व्यवसाय करते हैं, उसमें अपनी अपनी घर की समीक्षा हम करते हैं, लेकिन पूरे समाज की समीक्षा का ये एक दिन आता है हमें। बाकी 12 महीने और जगह पे हम मिलते हैं, शादी ब्याह कथा भागवत भंडारों में, लेकिन वहाँ ऐसा आपस में विचार विमर्श का अवसर नहीं रहता है। यहाँ पूरा दिन हमारे पास एक मुक्त रूप से विचार विमर्श का ही है और कोशिश करना चाहिए कि मंच में ज़्यादा से ज़्यादा वक्ता
इधर से भी अपने विचारों को लेकर के यहाँ आए। किसी के विचारों में नवीनता हो सकती है, किसी में और कोई सुधार की बात हो सकती है, कोई और कमियां छूट गई पिछले बार उसको आगे बढ़ाने की बात हो सकती है। हर एक के मन में कोई न कोई विचारों का उद्गम होता है और उसका प्रकट होना बहुत आवश्यक है। कई बार विचार दब के रहते हैं, यार मेरे ऐसी बात आ रही थी लेकिन अब मैं झिझक के मारे, शर्म के मारे, समय कम था इसलिए नहीं गया या नहीं गई। ये अपना घर का मंच है, ये परिवार का पूरा बड़ा समागम है, इधर उधर सब मिलकर हमारा ये परिवार है। इसलिए जो हमारे विचारों में उथल पुथल हो रही है, समाज के लिए हम और क्या कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से आकर देश बनता है। हम सब इस भारत देश के नागरिक हैं, तो व्यक्तिगत जीवन में अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने परिवार समाज के लिए अंतोदत्व में राष्ट्र के नागरिक होने, राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है कि राष्ट्र में क्या योगदान करते हैं। तो सब मिलाकर के उन चीज़ों का मंथन करते हैं। शिवहरे समाज मूल रूप से कलाल समाज जिस रूप में हम जानते हैं, ये 90-95% पूरा समाज गांव में निवास करता था पूर्व में। वही छोटे छोटे काम धंधे करके अपना जो पैतृक व्यवसाय शराब का ये सब करते रहे हैं, ये करते आ रहे भी हैं। लेकिन समय के साथ साथ सबने अपने काम धंधे में बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की और ईश्वर की कृपा हुई, भगवान सहस्त्र बाहु की कृपा हुई कि वो सब धीरे धीरे करके और समाज सक्षम संपन्न होता गया और आज हम सब समाज लगभग शहरों में स्थापित हो चुके हैं और एक उत्तम स्थान समाज ने बनाया है, जो हम छोटे छोटे अपने कामों से लेकर के और बड़े राष्ट्रीय कार्य में हमारा योगदान निरंतर बना रहता है। और हमारा समाज अपरिचित समाज नहीं है, ये यह गणना से बाहर समाज नहीं है कि शिवहरे समाज कौन। कुछ अग्रणी समाजों की जब बात आती है तो उसे शिवहरे समाज की अग्रणी पंक्ति में नाम लिया जाता है, गिना जाता है। और हम जिस काम में करेंगे कि वे हमारे समाज को अपने आशीर्वचन और आशीर्वाद प्रदान। आज के कार्यक्रम के द्वितीय चरण भी संपूर्णता की तरफ जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां। अब हम आज इस कार्यक्रम के क्षितिज को छूते हुए और समय की आदरणीय कामना करता है और उम्मीद भी करता है कि आगे। मैं पुनः एक बार नाम ले रहा हूं, जो बच्चे रह गए हो तुरंत आ जावे। सलोनी शिवहरे, रोशनी शिवहरे, निखिल शिवहरे, डॉक्टर अनमोल शिवहरे जी यहाँ पर आज अनुपस्थित हो सकते हैं, तो मैं चाहूँगा उनके पिताजी इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करें। ईशान शिवहरे अगर वे भी अनुपस्थित है तो उनके पिता श्री हरिओम जी शिवहरे जी, आदरणीय मंत्री महोदय जी से अपना सर्टिफिकेट बच्चे के लिए प्राप्त करें। जी शायद अनुपस्थित हो सकते हैं, तो उनकी जगह पर ये जोरदार करतल ध्वनि इन बच्चों को प्रोत्साहन। ये एक सुंदर सा भविष्य हमारा तैयार हो रहा है समाज का। ऋषिका शिवहरे, श्री गोपाल जी शिवहरे। चलिए और सभी को नमस्ते, प्रणाम। पुरुषों के लिए, दोनों के लिए, सम्मान के लिए जोरदार तालियां खुद के लिए बनाएं। और जो भी हमारे समाज में जो लड़कियां हैं, जो सभी क्षेत्र में शिक्षा क्या, भारत में नहीं शायद विश्व में ही बहुत ज़्यादा संख्या है, बहुत ज़्यादा स्तर पर बढ़ा हुआ है। अभी आप देखें हमारे मतलब महिला वर्ग में ही देखें, हमारे विश्व सुंदरी मिस यूनिवर्स हमारे मध्य प्रदेश की उज्जैन की कोपल मंडलोई, हमें उनके लिए यहाँ शायद सभी को सम्मान के लिए उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, मतलब विश्व सुंदरी हमारे मध्य प्रदेश से और हमारी समाज की लड़की को चुना गया, ये बड़ी बात है। हमारी जो कार्यरत यहाँ नर्सिंग लड़की जो मेरी आदरणीय मंजुलता दी हैं, वो भी उनसे हमको प्रेरणा मिलती है। सामाजिक कार्य में अपने राजनीति स्तर में बहुत आगे है। और चलो ये तो राजनीति और ये सब हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में रहने वाली महिलाएं भी अभी से नहीं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के वर्षों से चली आ रही हैं। जितने भी घर में महिला वर्ग काम करती हैं, अगर वो घर को नहीं संभालेंगी, पुरुष अपना बाहर व्यवसाय कर रहे हैं, तो शायद घर नहीं चल पाएगा। लेकिन वो
सभी वर्ग में आगे हैं, अभी से नहीं शायद शुरू से ही आगे हैं। प्रणाम करती हूँ और जितने भी वरिष्ठ यहाँ हैं सभी का सम्मान करती हूँ मैं। हमारा छोटा सा संगठन अभी हमने शुरू किया है व्यावरा में महिलाओं का, जो जया दीदी द्वारा ही संगठन किया गया था। छोटा सा ही है, हम लोग काम कर रहे हैं इस पे आगे और सहयोग की आप सब लोगों की आवश्यकता है इसके लिए। उनकी जय। सबसे पहले हमारे वरिष्ठ मंचासीन जितने भी हमारे मंत्री जी का सम्मान, उनको एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन प्रस्तुत किया जाए। सबसे पहले मैं हमारे भगवान सहस्त्रबाहु जयंती के लिए सभी की शुभकामनाएं। मैं क्रमानुसार पहले मैं अपनी मातृशक्तियों से अभिनंदन प्रस्तुत कर मैं मंचासीन समस्त वार्ड क्रमांक 8 अभिनंदन के लिए आदरणीय विष्णु जी शिवहरे जी, पुरुषोत्तम जी राय साहब आ जाएं और उनका इंदर सिंह जी का अभिनंदन प्रस्तुत किया जाए और उसके लिए तत्पश्चात निवेदन दीनदयाल जी शिवहरे साहब से निवेदन करूंगा और आदरणीय सुनील शिवहरे जी ब्यावरा से निवेदन करूंगा कि वे तुरंत आए और अभिनंदन प्रस्तुत करें। आपसे भी निवेदन करूंगा वे भी आए और अभिनंदन प्रस्तुत। मैं निवेदन करूंगा श्री विष्णु प्रसाद जी एवं दिलीप शिवहरे जी स्मृति चिन्ह प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री अमृतलाल जी पधारे और आदरणीय चलो नीचे उतरो चंद्रमा के सामान चमकने वाले मैं निवेदन करूंगा साफे बांधकर हमारे आदरणीय मंत्री महोदय जी का अभिनंदन किया जावे। व्यस्ततम निश्चित रूप से व्यस्ततम समय में से कुछ मिनट हमारे समाज के मार्गदर्शन के लिए आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने निकाले हैं। हम सभी समस्त समाज के बंधु बांधव एवं भगिनियां उनसे अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। बोले भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन की जय। दीप प्रज्वलन के तत्पश्चात हम अपने स्वागत की इस परंपरा का निर्वहन करेंगे और जिस तरीके से हमारी सनातन पद्धति कहती है अतिथि देवो भव और इस पुण्य राधेदांगी जी एवं समस्त अतिथियों का दिया, इसका हम सभी समाजजन आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे एवं समस्त अतिथियों का हम अभिनंदन कर रहे हैं। निवेदन प्रस्तुत करते हैं कि वे मंचासीन हो गए। जी भाजपा संगठन अतिथि महोदय आदरणीय मंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासक श्री नारायण
मंदिर प्रांगण में पधार चुके हैं। जोरदार थोड़े पीछे से साइड लुप्त प्राय प्राणी कहाँ था? लुप्त प्राणी उतारने वाले हैं। साल के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो राजगढ़ से पधारी हैं जया दीदी, उनका स्वागत वंदन और अभिनंदन कर रहे हैं। श्री आप सभी थोड़ा जल्दी करें। मंत्री जी महोदय लगभग गेट पर पहुंच चुके हैं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय जल्दी आ जाइए वहां से मंच पर। मैं मातृशक्ति से निवेदन करूंगा पुनः अपने स्थान पर विराजित हो गए। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय यहीं रुके और प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय यहाँ रुके। बाकी हमारी मातृशक्ति अपने स्थान पर विराजित हो गए। एक बार जोरदार तालियां। हाँ और क्या। सॉरी, प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए मतलब मातृशक्ति भी स्वागत करना चाहते हैं, तो उनके स्वागत के लिए मैं सभी इस मंच की जहां मातृशक्ति प्रथम पूज्य है और वे अपने विचार इस मंच के माध्यम से रखें। दुपट्टे पहले अतिथियों से निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय जी कि क्रमानुसार सभी को दुपट्टे आज देकर इनका सम्मान रखें। प्रस्तुत करूंगा एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि आप ही के चेहरे हैं। आप घर से नहीं निकल पाते, आप घर की जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभा रहे हैं और इनको आपने अनुमति दी है कि आपके चेहरे इस पूरे प्रदेश में लेकर जाए, आपके सम्मान को स्थापित करें। दुपट्टे देकर आप सम्मान करें। अब मैंने नगर की बॉडी के बारे में आपको बताया था। अब हम सबसे पहले हमारे महिला मोर्चा का जो हमारा नगर का संगठन है उसके अनुसार हमारे जावरा में अध्यक्ष महोदया श्रीमती रीना चौधरी जी, उपाध्यक्ष महोदया श्रीमती दीपिका शिवहरे जी, सचिव महोदया श्रीमती कृष्णा शिवहरे जी, महामंत्री श्रीमती ममता शिवहरे जी, मीडिया प्रभारी आप साथ चलिए। आपने झंडा उठाया है, हम आपके साथ रहेंगे। तालियां वहीं चाहिए जहां भी आप लोग बैठे, दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे। इसके बाद हम विधिवत इस कार्यक्रम का आप शुभारंभ कर देते हैं। बोलिए सहस्त्र बाहु भगवान की। ये 1000 इस बात का प्रमाण है जो कि हमारे भगवान हमारे ईश्वर हमारे ऊपर अनवरत अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारी जो युवक जी का गठन हुआ था उसके पूरे सदस्यों ने बहुत ही सुंदरतम कार्य हमारे मार्गदर्शक मंडल के मार्गदर्शन में यहाँ निष्पादित किया है, जिसमें आज की सारी समस्त व्यवस्थाएं आज पूरी तरीके से अभी तक शुरू से लेकर अंत तक की उन्हीं और हम उन्हीं के प्रांगण में आज पुनः जयंती का महोत्सव मना रहे हैं। यह उनका अवतरण दिवस है और हमारे ईष्ट का जयकारा सहस्त्र बाहु के लिए
से प्रार्थना करेंगे समस्त ब्यावरा वासियों को उन्नति दे और सभी की समृद्धि बनाए रखे और निरोगता प्रदान करें।